3 राशियाँ हैं जिसका प्रभाव अभी आज 2000 मतलब अभी भी वो कर रहे हैं और शायद 26 में भी उनको करना ही पड़ेगा। शनि की ढैया, उससे काम का दबाव और जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी। कि कौन सी राशियां हैं जो 2026 में द मोस्ट लकी राशियां कहलाएंगी। लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि 25 के मुकाबले 26 में उनको एक ऐसा मौका अवश्य मिलेगा साल के दौरान कि जो उनको आगे ले जाने के लिए काफ़ी किक करेगा। हाय गाइस, आई एम शांभवी सिंह और आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं 2026 के वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस के बारे में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं हम सबके फेवरेट आचार्य आदित्य जी। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश। आचार्य आदित्य जी ना ही सिर्फ ग्रहों के बारे में जानते हैं बल्कि उनके पीछे साइंस और लॉजिक को भी समझते हैं। सो जस्ट रिलैक्स एंड सिप अ कप ऑफ कॉफी व्हाइल वी डिकोड 2026 फॉर यू। वेलकम आचार्य जी, आपका गणेशा स्पीक्स के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हैं। और हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। आदित्य जी, 2026 के लिए हमारी ऑडियंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं उनकी तरफ से आपसे पूछना चाहूँगी। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल ये है कि 2026 के लिए सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं, पर ऐसे क्या मेजर इवेंट्स हैं या ऐसा क्या मेजरली होने वाला है जो कि 2026 को स्पेशल बनाएगा? देखिए 2025 काफ़ी स्ट्रगल वाला रहा काफ़ी लोगों का। बहुत सी अगर राशियों की भी बात करें या बहुत सी चीज़ें, क्योंकि बड़े इवेंट्स हुए क्योंकि 25 में 2 बड़े मैलेफिक प्लैनेट जिसे हम कहते हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु, जिसे शुभ ग्रह भी मानते हैं जी। और जो हैं, और उनका ट्रांजिट हुआ उसी समय। तो 3 बड़े ग्रह जो हैं, 4 ग्रह कहेंगे केतु के साथ, जो 2025 में ट्रांजिट हुए। तो एक नेचुरल वे में भी अगर मैं बात करूं तो दुनिया पे इसका बड़ा इफेक्ट हुआ, हर व्यक्ति के जीवन में भी बड़ा इफेक्ट रहा। कई लोगों को आगे भी बढ़े, कई लोग बहुत डाउन हुए, और नेचुरल कैलेमिटीज़ जिसे हम कह सकते हैं वो भी, बहुत दुर्घटनाएं आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह चली, वर्ल्ड वाइज जिसे हम कह सकते हैं। जी। ग्रहों का प्रभाव हर जगह होता है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली है कि 2025 अब हम आखिरी दौर में हैं, मतलब 26 जो आ रहा है 2026 में बहुत उम्मीद लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, सिंपल सी चीज़ है। तो हम यही आशा करते हैं और हम यही बताना चाहेंगे कि 25 में जो आपने स्ट्रगल किया है, जो आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, 26 आपके लिए कैसा रहेगा, हर राशि के वाइज हम आगे चर्चा करेंगे उसकी। तो उसके बारे में हम बताएंगे कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, क्या चैलेंजेस रहेंगी, तो जिससे वो प्रिपेयर हो पाए। पर इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ कि 25 के मुकाबले 26 थोड़ा उनके लिए आशा का है, जो नई उम्मीद लेके आएगा, नई बिगनिंग के साथ आएगा, और जिसे कह सकते हैं कि वो बहुत कुछ आगे कर पाएंगे। फैंटास्टिक, थैंक यू आचार्य जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आई मीन ऑडियंस का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप 2026 को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहें तो वो क्या होगा? न्यू बिगनिंग, क्योंकि 2026 सही में एक नई शुरुआत के साथ आने वाला है, और उसमें कई लोगों के लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। इंडिविजुअली सबका अपना एक लाइफ है, लेकिन सबको एक मौके मिलेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के। तो एक न्यू बिगनिंग होने वाला है। आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को वो किस तरह से लेते हैं उनके ऊपर है। सबकी इंडिविजुअल कुंडलियाँ काम करती हैं कि वो किस तरह से उसमें आगे बढ़ेंगे, किसको किस तरह की बिगनिंग मिलती है। लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि 25 के मुकाबले 26 में उनको एक ऐसा मौका अवश्य मिलेगा साल के दौरान कि जो उनको आगे ले जाने के लिए काफ़ी किक करेगा। आदित्य जी, जैसा कि आपने कहा कि 2026 न्यू बिगनिंग्स लेके आएगा, ओवरऑल सारी राशियों के लिए बहुत ही नया और एक्साइटमेंट लेके आएगा, नई चीज़ें लेके आएगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि कौन सी राशियां हैं जो 2026 में द मोस्ट लकी राशियां कहलाएंगी? जी, बिल्कुल। देखिए 2026 में वैसे तो सब राशियों को कुछ ना कुछ तो मिलने ही वाला है। कुछ चैलेंजेस भी रहती है, ऐसा नहीं कि लाइफ बहुत स्मूथ जाता है हर एक का। जी। लेकिन खास मैं विशेष कृपा की बात करूँगा, जिसमें मैं कहूँगा कि 2026 उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। दूसरों के मुकाबले कंपैरेटिवली उनमें कुछ अच्छा रहेगा। तो उसमें एक मिथुन राशि, कर्क राशि यानी जेमिनाई, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, मकर राशि जो है, उनको विशेष कृपा प्राप्त होने वाली, उनको अपॉर्चुनिटी वाइज कंपैरेटिवली दूसरों से अलग मिलेगी। और अगर उन लोगों ने इस समय में अपने आप को अच्छे से उसको पिक कर लिया, इस अपॉर्चुनिटीज़ को, तो वो बहुत आगे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच। तो कौन सी राशियां लकी साबित होंगी वो आपने बताया।
अब आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी राशियां हैं जो चैलेंजेस फेस करेंगी? बिल्कुल, देखिए चैलेंजेस तो वैसे राशियाँ जो 3 राशियाँ हैं जिसका प्रभाव अभी आज 2000 मतलब अभी भी वो कर रहे हैं और शायद 26 में भी उनको करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होगा लेकिन अभी वो कंप्लीटली इससे फ्री नहीं हुई है। कुंभ राशि क्योंकि कुंभ राशि की साढ़ेसाती चल रही है, उसके ऊपर राशि ओके। के ऊपर राहु महाराज भी ऑलरेडी ट्रांजिट पूरा साल करने वाले दिसंबर 26 तक राहु महाराज कुंभ राशि में ही है। तो कुंभ राशि वाले को अभी भी चैलेंज है। साथ में मीन राशि पे ही शनि की साढ़ेसाती का सेकंड फेज़ है जो अभी भी वो पूरा साल चलने वाला है, 27 के मिड तक वो है। एंड मेष राशि वाले थोड़ा बहुत इसमें इफेक्ट में आएंगे क्योंकि शनि की साढ़ेसाती का वहाँ पे भी प्रभाव है क्योंकि चंद्र जो होता है वो मन होता है, राशि का प्रभाव शनि और जब मैलेफिक प्लैनेट वर्क करते हैं ट्रांजिट करते हैं तो उसका प्रभाव राशियों पे बहुत ज़्यादा गहरा होता है। तो ये 3 राशि ज़्यादा प्रभाव में होने वाली है, कुंभ, मीन और मेष राशि। उनको थोड़ी चैलेंजेस दूसरों के मुकाबले ज़्यादा होगी, इसलिए उनके लाइफ में उनको थोड़ा जो भी प्लान है लाइफ के जो भी उनके चैलेंजेस को सोच समझ के प्लानिंग से चलेंगे तो उस चीज़ों को वो थोड़ा टर्न डाउन कर पाएंगे। आचार्य जी, हमारे जो ऑडियंस है उनका एक बहुत ही मेजर कंसर्न है, होता है यूजुअली लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में। तो उनको ये जानना है कि जैसे डिवोर्सेस हुए बहुत 2025 में, 2025 में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ रहे हैं और हमने आसपास में भी देखा है कि लोग डिवोर्सेस ले रहे हैं। तो 2026 में ऐसे क्या चेंजेस होंगे, अच्छे या बुरे, ओवरऑल सारी राशियों पे, या फिर ऐसे कुछ चेंजेस होंगे जो कि लव एंड रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करेगा? देखिए बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं जो 2025 में वर्क कर गई जिसके कारण आपने देखा होगा कि पूरा साल काफ़ी तूफ़ानी गया है जी। और नेचुरल वे में भी कैलेमिटीज़ बनी, बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएँ घटी, बहुत सी युद्ध वाली स्थितियाँ बनी। मैं एक जनरलाइज़ बात कर रहा हूँ आपको जी। और सबके पर्सनल लाइफ में भी कहीं न कहीं तूफ़ान इसलिए आया और उन्होंने सेपरेशन या डिवोर्स तक की बात पहुँच गई जी। क्योंकि साल मंगल का था और मंगल एक्साइटमेंट, ट्रिगर उसका कारक है। तो ओके। पेशेंस लेवल जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है। आप छोटी सी ओह! बात पे भी आप फायर हो जाते हैं। तो हाँ, वो ऐसा है। सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि 25 में ऐसी बहुत सी लोगों के लाइफ में पर्सनल लाइफ में इस तरह की, हालाँकि सबकी इंडिविजुअल कुंडलियाँ काम करती है क्योंकि हम इंडिविजुअली नहीं कह सकते हैं कि इसमें क्यों हुआ। हुँ। लेकिन सबसे बड़ा क्योंकि ग्रहों का प्रभाव होता है, मंगल का प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उनका पेशेंस लेवल भी काफ़ी लो हो गया। तो ऑब्वियसली है कि कोई छोटी चिंगारी या छोटी बात भी होगी तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर गई और वो जी। वहाँ सेपरेशन लेवल तक चली गई। तो जी। मंगल वैसे भी आपने सुना होगा कि मांगलिक होते हैं, तब हम ज़्यादातर देखते हैं कि बिल्कुल। शादी में ध्यान रखते हैं। तो मंगल का पूरा ईयर था। अब 26 सूर्य का साल है और सूर्य अपने आप में एक प्रभाव है, एक तेज है, ग्रहों का राजा है बेसिकली। न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है और वो थोड़ा इगोइस्टिक होता है चीज़, लेकिन फिर भी 25 के मुकाबले में 26 में इस तरह की कंडीशंस नहीं बनेगी चीज़ें और ओके। वो परिवार को लेके चलने वाला है। और उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात है कि गुरु जो मांगलिक प्रसंगों का और सामाजिक प्रसंगों का मेन जो ग्रह होता है वो उच्च का होने वाला है मिड ऑफ 26 से। तो उसका प्रभाव भी अपने आप में एक नेचर पे, पृथ्वी पे पड़ता है। तो उसके कारण भी ऐसा है कि लोगों का जो एक माइंडसेट है थोड़ा टर्न डाउन होगा और इस तरह की जो घटना 25 में बनी थी शायद मैं मानता हूँ 26 में इतनी नहीं बनेगी और ऐसा प्रभाव बनेगा कि जो 25 में झेला है जिन लोगों ने, 26 में शायद कुछ गुड न्यूज़ भी उनको मिल सकते हैं। ये बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ ऐसे भी है कि लव एंड रिलेशनशिप में सेपरेशन और डिवोर्सेस लोगों को फेस नहीं करने पड़ेंगे। बिल्कुल। देखिए बस। सबकी इंडिविजुअल कुंडलियाँ काम करती हैं। जी। मैं फिर कहूँगा कि एक जनरलाइज़ चीज़ें हैं कि वो प्रभाव करता है। मंगल जैसे ट्रिगर है तो आप तुरंत ट्रिगर हो जाओगे, आपका ड्राइविंग फास्ट हो जाएगा, कुदरती आग, फायरी चीज़ें हो जाती हैं, जो आज हम भी देख रहे हैं। जी। बट साथ में जिसे कह सकते हैं कि अब दूसरे पॉजिटिव ग्रह शुरू होंगे, तो ऑब्वियसली है कि उसका प्रभाव कम होता है, तो व्यक्ति थोड़ा पेशेंट हो जाता है, थोड़ा धैर्य रखने वाला हो जाता है और थोड़ा उसके अंदर वो चेंज आता है जिसके कारण वो चीज़ें होती भी है तो वो और टैकल हो जाती है, जो पहले नहीं हुई थी। ओके। तो अब हम आचार्य जी से जानना चाहेंगे 12 राशियों के बारे में, 2026 का वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस जो भी आपने बनाया है और आपने कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं मेष राशि की तरफ। आचार्य जी, आप हमें बता सकते हैं कि मेष राशि का 2026 कैसा होगा इन टर्म्स ऑफ लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, एजुकेशन एंड हेल्थ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली?
तो दोस्तों अब बात करते हैं 2026 के राशि भविष्य की। सर्वप्रथम बात करेंगे राशि चक्र की प्रथम राशि मेष राशि की। 2026 वैसे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शनि की साढ़े साती आपके प्रथम फेज में चल रही है। तो ऑब्वियसली है कि आपके लिए यह जो साल है काफ़ी चैलेंजिंग भी रह सकता है, नई नई उम्मीदें भी बढ़ सकती है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, ऐसे बहुत से कार्य होंगे आपके ऊपर क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली। ये समय आपके लिए अंदर ऊर्जा आत्मविश्वास को आगे ले जाएगा, नई दिशा लेकर आएगा। साथ में सरस्वती का प्रभाव भी है जिसके कारण आप थोड़ा अपने आप को थकावट महसूस करेंगे। कहीं न कहीं आपको थोड़ा हेल्थ के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो उसको भी आपको चैलेंज करना पड़ेगा। साथ में थोड़ी अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअल रखिएगा, धार्मिक रखिएगा जिसके कारण यह साल आपका थोड़ा आसानी से बीत जाए। अब करियर और जैसे हम कह सकते हैं कि फाइनेंस की बात करें सर्वप्रथम तो यह शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहेगा, पूरे साल रहने वाला है। जिसके कारण ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा जिसे कह सकते हैं आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, करियर पे ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा। जून और सितंबर के बीच का जो समय है आपकी करियर को लेके 2026 में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस समय जैसे कह सकते हैं आपके लीडरशिप रोल में या आपके रोल में कोई बड़े बदलाव आ सकते हैं। सरकारी या टेक्निकल क्षेत्र में अगर कोई कार्य कर रहा है तो उनके लिए प्रमोशन या ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं। फाइनेंशियली अगर देखें तो यह पूरा साल वैसे तो फाइनेंशियली कोई बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा, लेकिन जिसे किसी थोड़ा जहां भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो सोच समझ कर करिएगा। और अगस्त के बाद कोई पुराने आपके निवेश हैं या कोई इन्वेस्टमेंट है उसके अच्छे रिटर्न्स भी आपको मिल सकते हैं। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन के लिए यह साल जिसे कह सकते हैं 2026 जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी मेहनत और थोड़ा आत्मनियंत्रण का रहने वाला है। जो फॉरेन जिसे कह सकते हैं कि जाना चाहते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए ऑन साइट जाना चाहते हैं उनके लिए अगस्त के बाद का समय है काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, उनको उस टाइम पे सफलता मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं या वो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अप्रैल और जून के बीच का समय काफ़ी फेवरेबल है। अगर इस टाइम पे कोई एग्जाम्स हैं या कोई ऐसी तैयारियां हैं, कोई ऐसी एंट्रेंस दे रहे हैं आप तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। कोई भी चीज़ है जो आपको एजुकेशन में ध्यान भटका सकती है तो ऐसी चीज़ों से आप इस साल दूर रहिएगा क्योंकि साढ़े का प्रभाव आपको इस सब चीज़ों से डाइवर्ट करेगा और आपका जो फोकस है वो वहाँ से हट सकता है। साथ में अगर मैं हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ के लिए थोड़ा जैसे कैसे थकावट, जोड़ों में दर्द और जैसे कि नींद की कमी जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और जो थोड़ा इनको थोड़ा हेरिटिकल इश्यूज हैं उनको ब्लड प्रेशर या उस तरह की चीज़ें भी रह सकती हैं। मार्च और सितंबर के बीच का समय थोड़ा हेल्थ को लेकर चैलेंजिंग रह सकता है। अब क्या उपाय करने चाहिए मेष राशि वालों को जिसके कारण उनको इस साल से जो नेगेटिव एनर्जी है उससे बचा जा सके? तो हर शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, शिव जी की आराधना अवश्य करनी है, हो सके तो हर महीने रुद्राभिषेक की आप पूजा करें। हर मंगलवार को आप हो सके तो मूंग दाल और गुड़ का दान करें। लाल रंग के कपड़े भी हर मंगलवार को आप धारण कर सकते हैं। इस चीज़ों से आप कुछ नेगेटिव इफेक्ट जो शनि की साढ़े का प्रभाव है आपकी राशि पर वो कम होगा और यह साल भी आपका अच्छे से गुजरेगा। तो गाइज अभी हमने सुना मेष राशि के 2026 प्रेडिक्शंस के बारे में और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि की तरफ। अब बात करते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि जिसे हम कह सकते हैं सेकंड राशि है राशि चक्र की और साल की जैसे कह सकते हैं कि इसमें धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस होने वाला है। मतलब आपको एक टेकिंग अ टाइम जिसे कह सकते हैं आप अपनी जिस स्पीड से आप जाना चाह रहे हैं क्योंकि आपके 10th हाउस में राहु महाराज हैं आपकी जन्म चंद्र की राशि से, तो जो आपकी करियर में भी बड़े उतार चढ़ाव ला सकता है। साथ में जिसे कह सकते हैं कि प्रोग्रेस को थोड़ा वो स्लो कर सकता है। फाइनेंशियली नई जिम्मेदारियां या फिर अपने रिलेशनशिप में कोई नई जिम्मेदारियां भी आपके सामने आ सकती है। कोई भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में कोई बड़ा डिसीजन तो बहुत सोच समझ के इस साल आपको लेना होगा। अब पहले बात करेंगे हम करियर और फाइनेंस की, जो आपकी राशि चक्र वृषभ राशि के लिए हम बात करेंगे। तो कार्यस्थल पर दबाव भी हो सकता है, प्रतिस्पर्धा रह सकती है अपने कलीग के साथ, जैसे कह सकते हैं कि आपके कंपटीशन रह सकती है। अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, दूसरों की चीज़ों में मत जाइए, जिससे क्या है कि आप बहुत अच्छे से रिजल्ट ले पाएंगे। नौकरी बदलना चाहते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते तो जून से सितंबर का समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इन दौरान आप अगर कुछ प्लान करते हैं तो इसमें सफलता मिल सकती है आपको। पार्टनरशिप में अगर कोई आप काम करना चाहते हैं तो यह समय वैसे अच्छा है आपके लिए, पर आपका पार्टनर आपका बहुत ट्रस्टवर्दी हो, आपका पहचान का हो, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा।
और विदेशी स्रोत या जैसे कि फॉरेन लैंड से अगर आपको कोई बेनिफिट इस साल आपको मिलने की संभावना है, तो उससे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ऐसा कोई टाई अप आप अगर करना चाहते हैं, तो इस साल आप कर सकते हैं। इसमें आपको सफलता सितंबर के बाद ज़्यादा अच्छी मिल सकती है। लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, जो अगर वृषभ राशि वालों के लिए, तो ये थोड़ा गंभीर और सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा स्थिर रहने वाला है। अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रिश्ते बनाने में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी कोई बात उनको चुभ ना जाए, उसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपने जो आप शादी के लिए अगर प्लान कर रहे हैं, तो जो मैरिड हैं ऑलरेडी, जिसे हम कह सकते हैं, तो उन सबको ऐसा ये ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर को कहीं आपकी बातों का कोई ऐसी बात जो है जिसके कारण आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जिसके कारण रिश्ते एक सेपरेशन के तौर पे ना जाए, उसका आपको ध्यान देना है। अगर जो मैरिज करना चाहते हैं, जो अविवाहित हैं, उन जातकों के लिए यह साल थोड़ा वैसे अच्छा रहेगा और सेकंड फेज ऑफ ईयर जिसे हम कहते हैं, उसमें कोई नया पात्र आपके लाइफ में आ सकता है। और रिश्तों में थोड़ा अपने आप को ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। स्वामित्व की जो भावना है कि मैं कहूँ वही सही वाला जो सिनारियो है, उससे थोड़ा आपको बचना चाहिए, वरना आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, तो एजुकेशन के लिए यह साल लगातार प्रयास और आपको धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। तकनीकी, बैंकिंग या इस तरह के क्षेत्र में, डिजाइन क्षेत्र में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह साल वैसे तो अच्छा रहेगा और मिड ऑफ इस साल की मतलब जून जुलाई के बाद का जो समय उनके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। जो मेडिटेशंस करते हैं या योग ध्यान करते हैं, इस तरह के जो स्टूडेंट्स को इस साल उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो उनको इस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। अप्रैल से जुलाई के बीच में भी आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। और जो विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए नवंबर के बाद का समय फेवरेबल रहेगा। अब हेल्थ की मैं बात करूंगा खास तौर पे, तो थकावट, पीठ दर्द या फिर जैसे कह सकते हैं कि गले की समस्या आपको इस साल परेशान कर सकती है, इसलिए थोड़ा उसके पर ध्यान दीजिएगा। मार्च से अगस्त के बीच थोड़ा मानसिक तनाव और नींद की समस्या भी आपको हो सकती है। अब मैं रेमेडीज पार्ट की बात करूं आपको कि वृषभ राशि वालों को ऐसा क्या करना चाहिए जिसके कारण उनके इस साल में जो भी नेगेटिव प्लैनेट इफेक्ट है उसको कम किया जाए और उसको सफलता मिले। तो हर शुक्रवार गुलाबी या सफ़ेद वस्त्र को धारण करें और दूध से लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा होगी तो पॉजिटिव चीज़ें आगे बढ़ेगी। ओम शम शनिश्चराय मंत्र का जिसे कह सकते हैं रोज 11 बार जाप करना चाहिए और शनिवार को गरीबों को तिल और तेल का दान करना चाहिए और शिव जी को सफ़ेद पुष्प और जल अर्पित करना चाहिए, जिससे आपके करियर और आर्थिक स्थितियों में बड़ा सुधार आएगा। तो ये था वृषभ राशि का 2026 प्रेडिक्शंस। और अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो पंडित जी, मिथुन राशि की ईयरली प्रेडिक्शंस आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल। अब बात करते हैं मिथुन राशि, जो थर्ड राशि है राशि चक्र की। देखिए, साल 2026 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि नई दिशा, संवाद, नेटवर्किंग का जो काम है आपका वर्ष भर रहने वाला है। आप इसमें काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं। काम में रचनात्मकता आपकी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, चीज़ें और फेवरेबल रहेगी, नए नए कनेक्शन, नए नए कॉन्टेक्ट्स होंगे। तो 2026 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। गुरु भी आपकी ही राशि में अभी भ्रमण जो है चल रहा है, मिथुन राशि में ही चलने वाला है। जो फर्स्ट हाफ है वहाँ तक तो चलेगा ही, तो उससे आपका भाग्य का जो भी है वो विस्तार होने वाला है। पॉजिटिवली बहुत से नए नए कॉन्टेक्ट्स, फाइनेंशियली ग्रो और डेवलपमेंट आपका इस साल होने वाला है। अब बात करते हैं करियर और फाइनेंस की। तो गुरु का प्रभाव वैसे तो देखा जाए कि मई एंड तक 2026 तक आपकी राशि पे रहने वाला है। इसके लिए नए अवसर और ग्रोथ की जो संभावना है वो अवश्य बढ़ने वाली है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव साइन रहने वाला है। संचार, मीडिया, जैसे मार्केटिंग, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का कंसल्टिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं, इन सब से आपको अपने करियर में काफ़ी बूस्ट मिलेगा और उनको विशेष लाभ मिलने वाला है। जून से सितंबर के बीच नेटवर्किंग और पब्लिक रिलेशन से महत्वपूर्ण अवसर आपको मिल सकते हैं। तो इस फील्ड में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए यह समय काफ़ी, ऐसा कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा। आर्थिक रूप से भी यह समय काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। तो कुछ भी आप प्लान करना चाहते हैं तो स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी और आपकी फेवरेबल अपनी स्थितियों में रहेगी। अब लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं आपको, तो यह साल समझ और संवाद बनाए रखने के लिए आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। कोई भी गलतफहमी से आपको दूर रहना होगा। अविवाहित जातक जो हैं, जिनके लिए सोशल मीडिया काफ़ी
आपको फ़ायदा देगा, मतलब सोशल कनेक्शन से आपको आपको अपना पार्टनर मिल सकता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह समय इस चीज़ के लिए अच्छा रहेगा। और जो विवाहित हैं, मतलब जो मैरिड हैं, उनके लिए भी जो अपने पार्टनर हैं उनके साथ थोड़ा धैर्यपूर्वक सब चीज़ों की चर्चा करनी चाहिए। कोई भी चीज़ों से एग्रेशन में नहीं जाना चाहिए, जिससे संबंधों में कोई कड़वाहट ना आए। जून और अक्टूबर के बीच रिश्तों में रोमांस और निकटता बढ़ने वाली है, तो यह समय थोड़ा आपके लिए पर्सनल लाइफ को लेके फेवरेबल रहेगा। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो 2026 जो बौद्धिक उन्नति और आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है। और गुरु की अनुकूल स्थिति के कारण जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने चाहते हैं या विदेश से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह समय काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। लेखन, डेटा एनालिसिस, भाषा की कुछ या मीडिया या साइकोलॉजी क्षेत्र में जो छात्र काम कर रहे हैं, उनकी विशेष प्रगति इस साल होने वाली है, जो मिथुन राशि के हैं। और जून जुलाई के बीच में अगर मैं बात करूं तो पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना आवश्यक होगा, वरना थोड़ा मन भटक जाएगा तो अपने परिणाम या रिजल्ट्स पे इसका इफेक्ट आ सकता है। 2026 में अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो 26 में मानसिक तनाव और नींद की कमी की समस्या आपको भी हो सकती है। सांस, गले, मतलब जैसे कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या गला है, पेट से संबंधित समस्या भी कुछ कुछ समय पे आपको चैलेंजेस दे सकती है। इसलिए खास तौर पे उसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। और योग, ध्यान और सुबह की वॉक से संतुलन आप बनाए रखेंगे तो आपकी हेल्थ में बड़ा चैलेंज नहीं आएगा। रेमेडी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो हर बुधवार गणेश जी की पूजा करें और हो सके तो दुर्वा उनको अर्पित करें। गुरुवार को ओम ब्रूम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। और शनिवार को गरीबों को अन्न या वस्त्र का दान करें। हरे रंग का उपयोग हर बुधवार को आपको करना चाहिए, जिससे आपकी प्रोग्रेस जो भी है वो आगे बढ़ेगी और जो भी छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स है वो दूर होने में आपको मदद होगी। तो ये था मिथुन राशि की ईयरली प्रेडिक्शंस। और मिथुन राशि के प्रेडिक्शंस तो बहुत ही अच्छे साउंड कर रहे हैं। एंड आई थिंक 2026 इज़ गोइंग टू बी रियली लकी फॉर देम। एंड अब आगे बढ़ते हैं हम कर्क राशि की तरफ। राशि चक्र की बात करते हैं, चौथी राशि कर्क राशि की। 2026 इनके लिए कैसा जाएगा वो हम देखते हैं। तो 2026 की अगर मैं बात करूं तो 2026 कर्क राशि वालों के लिए अलग अलग रूप से बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि आत्म जागरूकता, भावनात्मक परिपक्वता के साथ साथ आंतरिक विकास का पथ भी इस वर्ष आपको मिलने वाला है। गुरु का उच्च स्थान है कर्क राशि और गुरु महाराज जून महीने से इसी राशि में भ्रमण करने वाला है, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सफलता और सम्मान भी मिलने वाला है। और यह साल परिवार, करियर और मानसिक शांति के बीच संतुलन बनाने का भी विशेष रूप से ध्यान देना है। अब बात करते हैं करियर एंड फाइनेंस की, कर्क राशि वालों की। तो गुरु की उच्च स्थिति आपके काम में उत्कृष्ट सफलता आपको मिल सकती है। हालांकि ये जून के बाद संभव बनेगा कि गुरु कर्क राशि में मई एंड में आएगा, तो जून से इसका प्रभाव आपको दिखेगा। वर्ष की शुरुआत में नई दिशा या परिवर्तन भी संभव है, तो जो दीर्घकालीन लाभ लाना चाहते हैं उनके लिए यह समय बहुत फेवरेबल रहेगा। जून से नवंबर के बीच करियर ग्रोथ और प्रमोशन ऐसी जो चीज़ें हैं करियर को लेके वो काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव रहने वाले, तो उसमें आपको सफलता मिलेगा। व्यापार करने वालों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट या विदेशी डील से लाभ हो सकता है, मतलब जो ऑन साइड काम कर रहे हैं, फॉरेन डील या एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं उनके लिए यह समय काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। आर्थिक स्थिति में भी स्थिरता रहने वाली, इसलिए कोई ऐसी बड़ी कोई चिंता की बात नहीं है। प्रॉपर्टी में भी अगर कोई निवेश करना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ों में आप निवेश करना चाहते हैं जो आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं, तो उसमें आपको अवश्य फायदा मिलेगा। लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो यह साल रिश्तों में गहराई और परिपक्वता आपको लाएगा। वैवाहिक जातों के लिए पारिवारिक जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देना होगा। और जो अविवाहित जातों के लिए यह रिश्तों में थोड़ा जैसे कह सकते हैं नए नए प्रपोजल्स आ सकते हैं, नई मीटिंग्स हो सकती हैं। इस तरह का 2024 आपके लिए फेवरेबल है। तो जो शादी के लिए बहुत समय से सोच रहे हैं, तो 2024 इस साल आपको गुड न्यूज़ दे सकता है कि गुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। छोटी छोटी बातों पे मतभेद को आपको टालना होगा और जिसे कह सकते हैं कि थोड़े अपने रिश्तों में पारदर्शिता लानी पड़ेगी। अब एजुकेशन की मैं बात करूं तो 2026 में आपको काफ़ी फोकस और अनुशासन से रहना पड़ेगा। जो स्टूडेंट हैं, गुरु की अनुकूल जो दृष्टि है वो आपकी उच्च शिक्षा और रिसर्च में आपको सफलता देगी। जो छात्र मेडिकल में हैं,
साइंस, सिविल सर्विस या उस तरह की चीज़ों से एसोसिएट है, उनके लिए यह साल काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। अप्रैल और जुलाई में ध्यान बंटने की संभावना है, तो इस समय पूरा आपको धैर्य रखना है और अपने आप में फोकस होकर कार्य करना है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो मानसिक रूप से भावनात्मक उतार चढ़ाव थोड़े रहेंगे, क्योंकि ये समय जो है थोड़ा ध्यान देने का है इस मामले में। पेट और जल तत्व से संबंधित रोग जैसे कि गैस, सूजन या जलन जैसी समस्या आपके अंदर आ सकती है, इसलिए थोड़ा अपने खान पान पे भी ध्यान देना होगा। मार्च और अगस्त में तनाव या इस तरह की थकान महसूस कर सकते हैं, तो थोड़ा आप इस समय पे अपने आप को रेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ में बड़ी चैलेंज ना आए। और जैसे हम बात करें कि परिवार के साथ समय बिताने की जो है, तो अगर करते हैं तो अपना एक मेंटली हेल्थ भी आपका अच्छा बनेगा। रेमेडीज पार्ट की बात करूं कि कर्क राशि वालों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनका साल पूरा अच्छा जाए, तो हर सोमवार को शिवजी को दूध और अक्षत अर्पित करना चाहिए। साथ में गुरुवार को पीले वस्त्र को धारण करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। श्वेत चंदन भी आप धारण कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। और हर पूर्णिमा को दूध और चावल का दान करें, जिसके कारण आपकी जो भी समस्या है, मानसिक शांति से लेकर करियर ग्रोथ के लिए, इस सब चीजों में आपको काफी फायदा देगा। वाओ, आई थिंक कर्क राशि के लिए भी काफ़ी अच्छे प्रिडिक्शंस आए हैं 2026 के लिए। एंड आई आई जस्ट वांट टू नो कि सिंह राशि के लिए क्या स्टोर है आपके पास। बिल्कुल। अब बात करते हैं राशि चक्र की पांचवी राशि, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए वैसे तो बहुत समय इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके लिए यह समय आत्मविश्वास, कर्म और आत्म परीक्षण का वर्ष रहेगा। इस साल शनि की ढैया आपकी चल रही है और केतु भी आपकी सिंह राशि में ही चल रहे हैं, जिसके कारण मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर चुनौती दे सकते हैं। मतलब आपको थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है, क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है और आपकी ही राशि में केतु महाराज भी अभी पूरा साल रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं चैलेंज भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो अपनी भीतर की मजबूती को, मतलब आत्म जिसे कह सकते हैं कि जितना आप मजबूत रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, उतना आपके लिए काफ़ी समय फेवरेबल रहेगा। अब बात करते हैं करियर एंड फाइनेंस की सिंह राशि वालों के लिए। तो शनि की ढैया के कारण दबाव और जैसे कह सकते हैं कि कोई ना कोई चीज़ों में आपको जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, आपके ऊपर दबाव बढ़ सकता है, स्थितियां ऐसी बन सकती है कि जिसमें आपको फोकस ज़्यादा रहना पड़ेगा, तो उसके लिए आप थोड़ा तैयार रहेगा। गुरु की दृष्टि वर्ष से दूसरे भाग में आपको धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट देगी, लेकिन फिर भी जिसे कह सकते हैं कि यह समय आपको अपने आप को फोकस होकर ही काम करना पड़ेगा। केतु की स्थिति आपके अंदर बदलाव ला सकती है, कुछ स्थानांतरण भी हो सकता है, आपके करियर में चेंज भी आ सकता है, आपका या तो वे ऑफ वर्किंग चेंज हो सकता है, या आपका जो प्लेस है आप जहाँ काम करें वो भी चेंज हो सकता है। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है या कोई चेंज आता है, तो सोच समझ के आपको लेना होगा। जून से सितंबर तक थोड़ा कोई भी डिसीजन लेना है सावधानीपूर्वक, ना जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए, जिसके कारण आपको कोई तकलीफ ना है। और पास्ट के यानी 6 महीने, मतलब सेकंड हाफ ऑफ जो ईयर है, उसमें थोड़ा आर्थिक रूप से समय आपके लिए थोड़ा फेवरेबल रहेगा, तो उसमें फिर बड़ी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, जो पुराने इन्वेस्टमेंट है उसके भी अच्छे रिटर्न्स की संभावना है। एजुकेशन की मैं बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए यह साल कड़ी मेहनत का होगा और बहुत आत्मनियंत्रण का भी है। केतु की स्थिति आपकी राशि पे ही है, तो थोड़ा ध्यान भटक सकता है, आप अपने जो स्टडीज है उससे थोड़ा हट के फोकस कर सकते हैं, इसलिए फोकस होके ही स्टडी करें, जिससे आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल पाए। प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी जून के बाद कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। ज्योतिष, साइंस और अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए भी, या उससे रिलेटेड जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह साल विशेष लाभ रहेगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ के लिए ये जैसे कह सकते हैं कि शनि और केतु का प्रभाव आपकी राशि पे ही है, तो मानसिक रूप से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको मानसिक थका सकते हैं। अनिद्रा या घबराहट जैसी स्थितियां भी दे सकते हैं, कभी डिप्रेशन जैसी फील भी आप अपने आप में कर सकते हैं। हड्डियां हैं, घुटने हैं और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। नियमित व्यायाम और ध्यान और जैसे अपने आहार में थोड़े सात्विकता लाएंगे तो स्थितियों से बचाव हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें क्या ऐसी रेमेडी की जाए जिससे इस शनि और केतु के बड़े प्रभाव को सिंह राशि वाले बच सकते हैं। तो हर शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही करना है और तिल के तेल का दीपक जलाना है। केतु शांति के लिए शिव जी को धूप और सफेद चंदन
अर्पित करना चाहिए, जिससे काफ़ी एक पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लाल कपड़े मंगलवार को पहनना आपके लिए भी शुभ रहेगा। हर अमावस्या को गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान देना चाहिए। दान का बड़ा महिमा होता है, इसलिए अगर आप जितना भी अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, आपकी क्षमता के हिसाब से कुछ भी दान करते हैं, इससे आपके जीवन में बड़े प्रभाव रहेंगे और उस नेगेटिविटी को दूर करने में मदद मिलेगी। और ओम नमः शिवाय मंत्र का नियमित जप करें और यह ग्रहों को नकारात्मकता को दूर करता है, जिससे आपकी इस जो शनि और केतु का जो प्रभाव उसको कम करने में मदद मिलेगी। तो जैसा कि आपने सिंह राशि के लिए बताया आचार्य जी, हम मुझे लग रहा है कि उनको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे बिकॉज बिल्कुल। ऑफ ढैया एंड जी, उनको ढैया चल रही है, तो जी 2.5 साल की जो ढैया चलती है, इसलिए सिंह राशि वाले को थोड़ा चैलेंज रहेगा। हम्म, इसलिए जो मैंने उपाय बताए हैं, अगर वो करते हैं तो ऑब्वियसली बिल्कुल। उनको राहत मिलेगी और ये 25 से 26 में जो स्विच कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। तो जितने भी सिंह राशि वाले हैं वो बिल्कुल आचार्य जी को सुने और उन रेमेडीज को फॉलो करें। और अब हम आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। ठीक है। अब राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि की बात करते हैं। तो कन्या राशि की बात करें तो यह साल जो है आपका थोड़ा जिम्मेदारी बढ़ाने का वर्ष होगा। अपने आप को अपना आत्मविकास भी करना पड़ेगा और अपने आप को समझना भी पड़ेगा। जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। आपकी जीवन में नई शिक्षा जिसे कह सकते हैं और कार्यशैली में बदलाव के अवसर भी आपको इस समय मिलने वाले हैं। शनि की दृष्टि के आपकी राशि पर सीधी पड़ने वाले इसके कारण कुछ चुनौतियां जरूर आएगी, लेकिन आपको अनुशासन के साथ जीना है, जिसके कारण इन सब चीज़ों से आप बच पाएंगे। अब बात करते हैं करियर एंड फाइनेंस की। साल की शुरुआत का आपके काम पे दबाव बना रहेगा। योजनाओं में थोड़ी देरी हो सकती है। जो भी आपने टाइमलाइन सोची है कोई भी कार्य शुरू करने की या करने की, उसमें थोड़े टाइम फ्रेम आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि आपकी राशि पे प्रभावित आपको कर रही है। जून के बाद गुरु की जो अनुकूलता है उसके कारण आपके करियर में थोड़े सुधार आएंगे। नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन मिल सकती हैं। कोई स्थानांतरण के भी कोई प्लान है आपका तो इस समय के बाद आपको मिल सकता है। नए कॉन्ट्रैक्ट हैं, प्रोजेक्ट है या उस तरह की आप ट्रांसफर चाहते हैं अपने करियर में, जॉब में, तो उस समय आपको मिलने के योग आपके बन सकते हैं। तो कोई भी डिसीजन लेना है थोड़ा धैर्यपूर्वक लेना है, जिससे कोई बड़ा गलत डिसीजन आप ना लें। आर्थिक दृष्टि से बात करें तो वर्ष की सेकेंड फेज जो है उसमें जैसे कि धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ेगी। तब तक शुरुआत के जो 6 महीने हैं आपको थोड़े चैलेंज को फेस करना पड़ सकता है इकोनॉमिकली, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। सेवा, शिक्षा या हेल्थ केयर या टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं उनको इस साल थोड़ी विशेष सफलता मिलने वाली है। अब लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो 2026 कन्या राशि वालों के लिए वैसे तो थोड़ी अपने रिश्तों से थोड़ी दूरियां भावनात्मक ठंडक दे सकती हैं, लेकिन अप्रैल के बाद समझ और संवाद के माध्यम से आपके रिश्तों में धीरे धीरे सुधार होगा। अविवाहित जातक जो हैं, जो काफ़ी समय से सोच रहे हैं, तो अपने कार्य क्षेत्र या उससे प्रोफेशनल जो अपने एरिया से वहाँ से कोई नए प्रपोजल्स आपको मिल सकते हो, तो इस तरह की संभावना आपकी बन सकती है। विवाहित जो जातक है, जो मैरिड कपल्स है, उनके लिए यह समय थोड़ा अपने आप को संतुलित रहना पड़ेगा। अपने व्यवहार को लेकर अपने धैर्य को संभालना पड़ेगा। इस तरह से प्लान करके चलेंगे तो वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन शनि की दृष्टि रिश्तों में थोड़ा विचारों संभावना जो टकराव है उसको बढ़ा सकती है। इसलिए थोड़ा मैच्योरिटी से अगर आप इस चीज़ों को ध्यान से इस साल को निकालेंगे तो आपके रिश्तों में कड़वाहट नहीं आएगी। अब एजुकेशन की मैं बात करूंगा। यह साल सीखने और नई दिशा खोजने का वर्ष है आपके लिए, तो इसमें आपको अपना नया नया प्लान बनाना पड़ेगा। नई नई दिशाओं के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। उच्च शिक्षा, शोध या विदेश कोर्स में आपके अवसर खुलेंगे। अगर आप जाना चाहते हैं तो यह साल आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। अप्रैल और जुलाई के बीच में आपकी स्टडीज़ में कुछ रुकावटें आ सकते हैं या आपका ध्यान भटक सकता है, इसलिए थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिसे आपको ऐसा कहीं भी ऐसा मिस मतलब अपना फोकस ना हो, उसके लिए फोकस रख के काम करेंगे, वरना आपके रिजल्ट्स पे इसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। साइंस, टेक्नोलॉजीज या एनालिटिकल या मैनेजमेंट से जुड़े जो लोग हैं या जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी यह विशेष लाभ रहेगा और यह साल इनके लिए काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल सकता है। गुरु की स्थिति के कारण अगस्त के बाद कैरियर ओरिएंटेड कोर्स या प्रोफेशनल कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी।
हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो शनि की सीधी दृष्टि आपकी राशि चक्र पे पड़ रही है, जिसके कारण जिसे कह सकते हैं कि थकावट, जोड़ों का दर्द और पाचन समस्या आपको परेशान कर सकती है। दिनचर्या और आहार में सुधार लाना आवश्यक होगा, वरना आपकी हेल्थ के चैलेंज आपको मिल सकते हैं। मार्च और अक्टूबर से स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये समय थोड़ा आपको हेल्थ को चैलेंज दे सकता है। मानसिक शांति के लिए प्रकृति से जुड़ाव आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। अब रेमेडी पार्ट की मैं बात करूं आपको कि आपको जो हैं कन्या राशि वाले, उनको रेमेडीज में ऐसा क्या करना चाहिए जिसके कारण उनका ये जो नेगेटिव प्रभाव है शनि का, उसको कम किया जा सकते हैं और ईश्वर की कृपा से आप किसी इसमें आगे बढ़े। तो हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करें और हरी मूंग का दान करना है। शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाना है और शनिदेव को जल भी चढ़ा सकते हैं। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और सफेद या हल्का हरा रंग इस वर्ष आपके लिए शुभ रहने वाला है। तो इस कलर का आप ज़्यादा मैक्सिमम उपयोग करते हैं तो आपकी करियर, फाइनेंशियल ग्रोथ, रिलेशनशिप, हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। ठीक है। तो कन्या राशि वाले जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी उपाय बताए हैं आचार्य जी, उन्हें आप प्लीज़ फॉलो करें एंड उन रेमेडीज़ को समझें एंड उसी हिसाब से प्रिकॉशंस लें। और अब आचार्य जी, हम आगे बढ़ना चाहते हैं तुला राशि की तरफ। बात करते हैं राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि की। 2026 तुला राशि वालों के लिए रिश्तों, साझेदारी और आत्मसमझ का वर्ष रहने वाला है। यह साल आपको सिखाएगा कब सहयोग जरूरी है और कब नहीं। गुरु और शनि की स्थिति जो है, यह साल आपको संवाद, सामाजिक जुड़ाव और मानसिक स्थिरता और गहराई देने वाली है। अब बात करते हैं करियर और फाइनेंस की। तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं 2026 के लिए, तो साल की शुरुआत में टीम वर्क और पार्टनरशिप के साथ कार्यों में आपको काफी प्रगति के योग बनने वाले हैं। साथ में गुरु की शुभ दृष्टि नई डील, जॉब चेंज या बिजनेस के लिए आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा। अप्रैल से जुलाई के बीच का काम थोड़ा दबाव और थोड़ा अपने कलीग्स के साथ कुछ मतभेद दे सकता है, तो थोड़ा ये संभलना पड़ेगा आपको। आर्थिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो साल के मध्य भाग में नया निवेश आपके लिए, या आप कोई प्रॉपर्टी में अगर डील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और फ्रीलांस, क्रिएटिव या मीडिया या पब्लिक रिलेशन के क्षेत्रों में सफलता के योग आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो तुला राशि वालों के लिए यह साल रिश्तों में नई शुरुआत और पुराने मतभेदों को समाधान के संकेत दे रहा है। अविवाहित जातक जो हैं उनके लिए लव मैरिज या गहरी समझ वाले रिश्ते बनने की संभावना है। और विवाहित जो जातक हैं, मतलब जो मैरिड कपल्स है, उनके लिए भी यह समय काफ़ी फेवरेबल है। उसमें भी मार्च और जून से बीच में थोड़ा आपको ध्यान देना है, बाकी ओवरऑल यह साल आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार के बीच संतुलन और थोड़ा जैसे भावनात्मक रिश्ता आपके लिए काफ़ी जरूरी बनेगा यह साल, तो उसका आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगस्त के बाद जिसे कह सकते हैं कि जो लव में है, जो रिलेशनशिप में, उनके लिए समय थोड़ा चेंजेबल आ सकता है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए 2026 फोकस और समझदारी से निर्णय लेने का है। कानून, मैनेजमेंट, डिजाइन और आर्ट के क्षेत्रों में सफलता के बहुत अच्छे योग हैं। अप्रैल से जुलाई के बीच में थोड़ा ध्यान भटकाने वाला समय है, इसलिए यह समय थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, वरना जैसे कह सकते हैं आप अपने जो फोकस है, जो आपकी स्टडीज है, वो थोड़ा हैम्पर हो सकती है। विदेश की पढ़ाई जो करना चाहते हैं या जो उस दिशा में आगे बढ़ना चले, इस साल इनके बहुत अच्छे अवसर आपको मिलेंगे और गुरु की स्थिति आपको उच्च शिक्षा की ओर आगे ले जाएगी। तो एजुकेशन के लिए 2026 आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। हेल्थ की बात करें तो थोड़ा मानसिक तनाव और जिसे कह सकते हैं आपको डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए 2026 में उन चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंधे, गर्दन और पाचन से जुड़ी समस्या आप थोड़ा चैलेंज फेस कर सकते हैं। और जून और नवंबर में इमोशनल ओवरलोड से बचना होगा, वरना आपको कहीं ना कहीं तकलीफ हो सकती है, इसलिए थोड़ा आध्यात्मिक से जुड़ाव भी आप करेंगे तो उससे आपको सफलता मिल सकती है। अब तुला राशि वालों की रेमेडीज पार्ट की मैं बात करूं जिससे आपको सफलता मिले, तो हर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी और शुक्रदेव की पूजा करनी चाहिए। सफ़ेद वस्त्र या इत्र का
उपयोग करना चाहिए, जो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शनिवार को काले तिल और तेल का दान करना चाहिए और ओम शम शनेश्वराय नमः या ओम द्राम द्रिम द्वम सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। रोजाना कुछ समय मौन साधना करें, यह भी आपकी मानसिक शांति के लिए बहुत लाभदायी रहेगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था कन्या राशि के ईयरली तुला तुला हो गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था तुला राशि के ईयरली प्रिडिक्शंस, और अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं वृश्चिक राशि की तरफ, जिसे हम इंग्लिश में स्कॉर्पियो भी बोलते हैं। जी। अब बात करते हैं राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए नई शुरुआत, आत्म परिवर्तन, आध्यात्मिक जागृति का वर्ष रहने वाला है। इस साल राहु महाराज आपकी 4th हाउस में चल रहे हैं, इसलिए थोड़े चैलेंजेस आपके मानसिक तौर पे रहेंगे, लेकिन फिर भी यह साल आपकी नई दिशा भी आपको देगा। कुछ जैसे कह सकते हैं कि चुनौती आपकी लाइफ में आ सकती है, लेकिन अगर आपके आत्मबल स्ट्रांग रहे, इस साल आप अगर स्ट्रांग रहते हैं तो बहुत अच्छे से इस साल को भी आप अच्छे से निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं करियर एंड फाइनेंस की। राहु का प्रभाव आपके करियर में अचानक बदलाव का अवसर दे सकता है और यह बदलाव आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि आपकी ग्रह आपको चाहते हैं कि आप चेंज करें, आप कर लेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। अप्रैल से अगस्त के बीच में नई जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, जो आपको नए लीडरशिप रोल में भी आगे ले जा सकते हैं। केतु की स्थिति के कारण कभी कभी आत्मसंदेह बढ़ सकता है, निर्णय थोड़ा आपको सोच समझ के लेना होगा। व्यापारियों को विदेशी संपर्क या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाभ मिल सकता है। वित्तीय रूप से यह समय आपके लिए काफ़ी वैसे तो अच्छा है, लेकिन जिसे कह सकते हैं कि जो भी पुराने निवेश है उसमें सोच समझ के आपको उसको मोनेटाइज करना पड़ेगा, पॉजिटिवली देखना पड़ेगा, अच्छा रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा ना, उसको आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं वृश्चिक राशि की, तो यह साल भावनात्मक गहराई और सच्चे रिश्तों का पहचान का है। राहु केतु के कारण रिश्तों में अनिश्चितता या भ्रम पैदा हो सकता है, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। थोड़ा टेस्टिंग टाइम भी है, तो थोड़ा सोच समझ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अविवाहित जातक हैं, उनको जिसे कह सकते हैं किसी पुराने परिचित के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तो ऐसे कोई मौके मिलते हैं तो उस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। और विवाहित जो व्यक्ति हैं, मैरिड कपल से, उनको अपने रिश्तों में थोड़ी ईमानदारी रखनी होगी, थोड़ा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। सितंबर के बाद का जो समय है, जो कपल्स हैं उनके लिए पारिवारिक संबंधों में जिसे थोड़ा आपको सकारात्मक स्थिरता लानी पड़ेगी, जिससे रिश्तों में मधुरता बनी रहे। अब एजुकेशन की मैं बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता और आत्म नियंत्रण की परीक्षा का है। यह राहु के प्रभाव से नई तकनीक, साइंस या डिजिटल फील्ड से सफलता आपको मिल सकती है। केतु के कारण भी कभी कभी आप इसमें अपने फोकस से हट सकते हैं, तो थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जो छात्र जो रिसर्च में हैं या मनोविज्ञान से जुड़े हैं या ज्योतिष जैसे विषयों में हैं, उनको इस समय सफलता मिलने के चांस काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। नवंबर के बाद जो शिक्षा है उसमें एजुकेशन में आपको सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी हाई रहने वाले हैं। अब बात करते हैं हेल्थ की। राहु केतु की स्थिति के कारण थकान और नींद की कमी इस साल आपको महसूस होने वाली है। स्किन, आंखें और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या भी आपको इस साल झेलनी पड़ सकती है। अगस्त सितंबर में अधिक काम का दबाव आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, जिसके कारण आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आ सकती है, तो थोड़ा इस पे आपको केयर करना पड़ेगा। रेमेडीज पार्ट की मैं बात करूं, अगर वृश्चिक राशि वाले इस सब चीज़ों से बचना चाहते हैं और पॉजिटिव एनर्जी फील करना चाहते हैं, तो उनको हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और चने का दान करना चाहिए। केतु शांति हेतु शिव जी को धूप और सफेद पुष्प अर्पित करना चाहिए, हर सोमवार को वो कर सकते हैं। और राहु दोष की शांति के लिए ओम राम राहवे नमः मंत्र का वो जाप कर सकते हैं। अमावस्या को गरीबों को अन्न या वस्त्र का दान करना भी आपके लिए काफी शुभ रहेगा। और लाल या नारंगी रंग इस वर्ष आपके लिए शुभ रहेगा, तो इस तरह के वस्त्र आप अगर धारण करते हैं या कोई काम में आप उपयोग में लेते हैं तो आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। तो आई थिंक स्कॉर्पियो राशि को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं राहु केतु के प्लेसमेंट्स की वजह से, एंड बट जैसे आपने रेमेडीज़ बताए हैं, अगर वो रेमेडीज़ हमारी ऑडियंस करती है तो बिल्कुल।
उनके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए चैलेंज रहेगा कि राहु केतु का जो ट्रांजिट पूरा साल रहने वाला है, जो दिसंबर 2026 तक रहने वाला है। तो जिसके कारण क्या है कि उनकी, जैसे कह सकते हैं कि करियर में कोई बड़ा चेंज आएगा, स्विच हो सकता है, प्लेस चेंज हो सकते हैं, या मतलब उनको कहीं न कहीं उनके रोल में कोई बदलाव आ सकता है करियर में, इस तरह की चीज़ें हो सकती। तो प्रिपेयर भी रहें, अगर ऐसी चैलेंज आती हैं, ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं तो ले भी सकते हैं, और साथ में ये उपाय करेंगे तो वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा ये नेगेटिव टाइम थोड़ा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। अब बात करते हैं राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि की। 2026 आपके लिए कैसा रहेगा अगर मैं बात करूं तो यह नई दिशाएं, नई जिम्मेदारियां और आत्मविश्वास का वर्ष रहने वाला है। शनि की ढैया का प्रभाव आपकी राशि पर भी पड़ने वाला है। इसके चलते आपको कड़ी मेहनत, धैर्य रखना पड़ेगा, और थोड़ा आत्मसंयम के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और यात्रा, शिक्षा और करियर विस्तार के अवसर भी आपको इस साल मिलेंगे। अब बात करते हैं करियर एंड फाइनेंस की। शनि की ढैया से काम का दबाव और जिम्मेदारियां बढ़ेगी, तो इस सब से भागना नहीं है, इसको बहुत पॉजिटिवली लेना है, और इससे ही आपका प्रमोशन या आपकी पहचान बनेगी। मंगल और गुरु का प्रभाव भी आपके पर रहेगा, जिसका सहयोग आपकी करियर में नई दिशा भी आपको ले जाएगा। और पुराने प्रोजेक्ट जो होंगे वो पूरे होंगे इस साल, और इसमें और भी आप आगे बढ़ेंगे, और कहीं विदेश का कोई आपका प्रोजेक्ट या विदेश जाना चाहते हैं तो यह साल आपको इसके अवसर भी अवश्य मिलेंगे। आर्थिक दृष्टि से निवेश और बचत दोनों में आपको थोड़ा संतुलन रखना पड़ेगा, जिससे कोई ऐसी समस्या ना आए। और वर्ष के उत्तरार्ध में व्यापारिक साझेदारी से आपको लाभ मिल सकता है। लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो शनि की ढैया से रिश्तों में थोड़ा आपको समझदारी की मांग करता है, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं रखेंगे तो कुछ कड़वाहट आपके पर्सनल लाइफ में भी, रिश्तों में भी आ सकती है। फिर अप्रैल से पहले गलतफहमियों या दूरी को आपको योग बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा इस मामले में ध्यान देना पड़ेगा। विवाहित जातकों के लिए थोड़ा आपको ध्यान देना है, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको समझनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ रिश्तों में अंदर इन मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण समस्या आ सकती है। और जो अविवाहित है, जो शादी के लिए देख रहे हैं, उनके लिए जुलाई के बाद का जो समय है वो काफ़ी सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो नए रिश्तों के अवसर भी बन सकते हैं। एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ आपको धनु राशि वालों के लिए, तो यह साल कुछ सीखने का और अपने एजुकेशन के विस्तार का है, तो यह समय उसके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। जो उच्च शिक्षा के लिए या अपने विदेश जो जाना चाहते हैं, स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। खास तौर पर सितंबर के बाद आपके जाने के अवसर बहुत अच्छे से बढ़ने वाले हैं। गुरु का प्रभाव आपको कानून, दर्शन या मैनेजमेंट या मीडिया से जुड़े छात्रों को बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। शनि की ढैया के कारण अनुशासन बहुत मांग करता है, और इसीलिए समय प्रबंधन और टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर से करेंगे तो आपको आपके क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेंगी। और अगर मैं बात करूँ सितंबर के बाद आपके एजुकेशन फील्ड में जो भी आप स्टडीज़ करें उसमें सफलता के भी योग अच्छे हैं। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो शनि की स्थिति के कारण नींद की कमी और जोड़ों का दर्द आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। यात्रा और अधिक काम के चलते आपकी रूटीन डिस्टर्ब ना हो उसका ध्यान रखना है, और उसमें आपको खास तौर पर जब आप बाहर हो खान पान में ध्यान रखिएगा, वरना थोड़ी हेल्थ बिगड़ सकती है। पेट और लिवर संबंधित समस्या भी आपको हो सकती है, इसलिए आपको उसका विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे कैसे अंतिम महीनों में, साल के अंतिम महीनों में आपकी हेल्थ में धीरे धीरे सुधार आएगा, तो बड़े चैलेंज की बात नहीं है, पर थोड़ा आपको अपने आप में केयर करना पड़ेगा। अब रेमेडियल पार्ट की बात करूं धनु राशि वालों के लिए, तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना है, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से आपको पाठ करना है, और काले तिल का दान करना है हर शनिवार को। ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का अवश्य जाप करें। गुरुवार के दिन जैसे कैसे पीले वस्त्र धारण करें, और गुरु को चना दाल जिसे कह सकते हैं बहुत प्रिय है तो उसको अर्पित करना चाहिए। यात्रा से सावधानी रखना है, और मन में सकारात्मक सोच से ही आगे बढ़ना है, जिससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आचार्य जी, जैसा आपने सिंह राशि का भी बताया, उसी तरीके से मुझे लगता है कि ढैया चलेगा धनु राशि के लिए भी, राइट? जी।
तो उनको भी सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे एंड रेमेडीज़ को फॉलो करना पड़ेगा जो भी आपने बताया है। बिल्कुल। देखिए धनु राशि जो में अभी इनकी शनि की ढैया चल रही है और 4th हाउस में चंद्र से जिसे हम कह सकते हैं धनु राशि से शनि महाराज ट्रांजिट कर रहे हैं। जी। तो ऑब्वियसली चैलेंजेस रहेंगे, ढैया का प्रभाव रहता है, गुरु का राशि है उसमें शनि का रोल बड़ा है, तो इनके लिए भी करियर में चेंजेस आ सकते हैं या ऐसा कह सकते हैं कि जो धनु राशि वाले हैं उनके प्रॉपर्टीज़ में कोई मतलब कोई चैलेंजेस आ सकते हैं या मदर ख़ास तौर पे माता की स्वास्थ्य को लेकर भी उसमें चिंता रह सकती है, उनकी चैलेंजेस आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी उनको पैरेलल ध्यान देना पड़ेगा। बट कोई भी अगर समस्या है तो समाधान भी है, तो जैसे मैंने उपाय बताया है तो अगर वो उसको फॉलो करते हैं तो होपफुली हम चाहेंगे कि 2026 का साल जो है उनका वो भी आसानी से निकल पाएगा। बिल्कुल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। अब बात करते हैं राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए वैसे तो यह साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है क्योंकि इनकी साढ़े तिथि ऑलरेडी खत्म हो गई है 25 में, तो 26 अब जो काफ़ी समय से राह देख रहे हैं वो उनका जैसे पॉजिटिव रहने वाला है। गुरु का अनुकूल प्रभाव भी नई ऊंचाइयां लेकर आने वाला है, तो यह भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और शनि के कारण भी इसे कह सकते हैं आपके कर्म फल और जिसे कह सकते हैं अनुशासन का पाठ सिखाएगा, जिससे आप और अच्छे से आगे अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। बात करते हैं करियर एंड फाइनेंस की, तो गुरु का प्रभाव नई नौकरी, पदोन्नति और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपको दिला सकता है। साथ में शनि की कृपा से आपकी मेहनत का उचित फल भी आपको मिलेगा, मतलब आप काफ़ी टाइम से जो मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अब उसके रिजल्ट्स मिलने के जिससे इस साल 2026 में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वर्ष के मध्य में मतलब समझिए कि जून के बाद से ऐसे अवसर भी आएंगे जिसमें आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और जिसके कारण आपको कुछ ऐसी भूमिका मिलेगी, आपको आपके रोल में चेंज आएंगे जिसके कारण आपको और प्रोग्रेस करने का मौका मिलेगा। जो व्यापारी हैं या जो विदेश से रिलेटेड जो कार्य करें उनके लिए भी यह साल काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है, तो उसमें उनको सफलता मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 2026 आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है, तो उसमें आप प्लान करेंगे तो आपको सफलता अच्छी मिलेगी। अब बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। 2026 मकर राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो यह साल स्थिर और परिपक्व रिश्तों के लिए काफ़ी अच्छा है, उसके अच्छे संकेत मिल रहे हैं। अविवाहित जो जातक हैं जिनके लिए अगर वो सोच रहे हैं कि कब उनकी शादी होगी, तो उनके इस साल सगाई या प्रेम प्रस्ताव के योग भी बनने वाले हैं। और जो मैरिड है उनके लिए थोड़ा परिवार और करियर को थोड़ा संतुलन संतुलन करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय थोड़ा आपको कभी कभी टाइम मैनेजमेंट का आपको क्षमता को दिखाएगा, तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जो पुराने मतभेद के कारण रिश्तों में खटास है, इसको संवाद के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो दो जो मकर राशि वाले हैं उनको अगर ऐसे कोई रिश्ते हैं जो उनके लिए खास थे या हैं, तो उनके लिए अगर थोड़ा अपना कम्युनिकेशन स्किल का उपयोग करेंगे तो वहाँ रिश्ते भी सुधर सकते हैं, तो वो स्थितियाँ भी पॉजिटिवली आगे बन सकती हैं। साथ में नवंबर के बाद आपके लाइफ में जो मतलब और गहराई और प्रेम का जीवन बनने वाला है, तो जो लोग हैं कि जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं एक रिश्ते का, उनको सफलता मिल जाएगी। अब बात करते हैं एजुकेशन की। जो छात्र हैं, जो एकाग्रता और मेहनत का जो समय है, ये इनको बहुत ध्यान देना होगा, क्यों जो पढ़ रहे हैं उनको फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा। खास तौर पे गुरु ग्रह की कृपा से उच्च शिक्षा या प्रतियोगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हम दे रहे हैं उसमें भी आपको इस साल सफलता मिलने की संभावना है। और जो फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, अध्ययन करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी इस साल अच्छे परिणाम मिलने वाले। खास तौर पे अगस्त के बाद से इसके अच्छे योग बन रहे हैं। टेक्निकल या फाइनेंस से जुड़े जो लोग हैं या मैनेजमेंट से जुड़े जो क्षेत्र में एजुकेशन जुड़े जो छात्र हैं, उनके लिए भी यह साल काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो शनि की स्थिति के कारण थकान, जोड़ों का दर्द या नींद की कमी की संभावना आपको भी हो सकती है। कार्यभार यानी आपको काम का स्ट्रेस रह सकता है, जिसके कारण थोड़ा मानसिक दबाव रहता है। कभी कभी थोड़ा डिप्रेशन अपने आप में फील कर सकते हैं, थोड़ा एंग्जाइटी फील कर सकते हैं, इसलिए ऐसा समय लगे तो थोड़ा ब्रेक ले लें। आहार का भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस साल, क्योंकि थोड़ा योग और प्राणायाम में आप ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा हेल्थ के रिलेटेड पाचन संबंधित समस्या आपको हो सकती है। लेकिन एंड में साल के एंड तक आपको जिसे कह सकते हैं आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा, तो बड़ी सीरियस नोट पे ऐसी कोई बात नहीं है।
रेमेडी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रतिदिन शनिदेव और भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और शनिवार को काले तिल और सरसों के तिल का दीपक जलाना चाहिए। ओम हनुमते नमः और ओम शनिश्चराय मंत्र का जाप करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए। और गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। और संयमित जीवन अगर अनुशासन के साथ करेंगे तो आपको वैसे इस साल कोई समस्या नहीं आएगी। तो 2025 मकर राशि के लिए काफ़ी डाइसी सा और चैलेंजिंग सा रहा है, बट 2026 उनके लिए अच्छा जाने वाला है होपफुली। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मकर राशि वालों की साढ़े मार्च में खत्म हुई 25 में। ओके। तो जो 7.5 साल की साढ़े का फेज उनका खत्म हो गया। ठीक है, बिल्कुल। कंपेरेटिवली उनको रिलीफ हो गई इस साल। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि कुंभ राशि को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ बिल्कुल, सकता कुंभ है। राशि वाले को भी बड़े चैलेंज है क्योंकि साढ़े चल रही है और चंद्र पे राहु चल रहा है। तो प्लीज़ आप कुंभ राशि के बारे में बताइए बिल्कुल। आचार्य जी। अब बात करते हैं राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि की। 2026 कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा आत्म परिवर्तन, जिम्मेदारी का वर्ष रहने वाला है। शनि की साढ़े और राहु का प्रभाव आपकी राशि पर ही होने वाला है, जिसके कारण क्योंकि साढ़े का ये आपका लास्ट फेज रहेगा और साथ में राहु महाराज आपकी राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, जिसके कारण कुछ चुनौतियां आपको देगा। और जिसकी अगर आप थोड़ा आत्मबल और अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहेंगे तो यह साल भी आपके लिए चैलेंजिंग इतना नहीं रहेगा। अब बात करते हैं करियर एंड फाइनेंस की। तो शनि की साढ़े के कारण काम का दबाव और जिम्मेदारी तो बढ़ेगी ही। मार्च से आगे नए प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि नई नई टेक्नोलॉजी से भी आपको जुड़ने का मौका मिले। फाइनेंस के मामले में थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको और थोड़ा जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, अपना जो भी प्लान है बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। वर्ष के एंड तक जिसे कह सकते हैं कि आपको आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा और रिजल्ट्स भी आपकी फेवर में ही रहेगा। बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। तो साढ़े के कारण क्योंकि ये साढ़े का तीसरा फेज है तो थोड़ी भावनात्मक दूरी या जिसे कह सकते हैं गलतफहमी आ सकती है। राहु का प्रभाव कुछ समय तक आपको डिस्टर्ब कर सकता है और इसके कारण आपको थोड़ा रिश्तों में जैसे दूरी बना देता है। जो विवाहिक जातक हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, उनके लिए भी थोड़ा अपनी पार्टनर की भावनाओं को समझना पड़ेगा, वरना वहाँ पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और कह सकते हैं कि जो शादी के लिए सोच रहे हैं, जो अविवाहित हैं, उनको इसके सेकंड हाफ में मतलब जिसे कह सकते हैं कि जून के बाद नए रिश्ते के अवसर मिल सकते हैं और वो कुछ मीनिंगफुल रिश्ते आ सकते हैं जहाँ आगे बात बन सकती है। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो छात्रों के लिए यह साल कड़ी मेहनत और आत्म अनुशासन का होगा क्योंकि आपके चंद्र पे राहु महाराज चल रहे हैं, साढ़े का प्रभाव हुआ, आपका मन भटक सकता है। इसलिए अगर आपने फोकस होकर स्टडीज नहीं किया तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपने जो टारगेटिंग जो रिजल्ट आपको लाना है उसमें समस्या आपको आ सकती है। जिसे कह सकते हैं टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया या जो इनोवेशन से रुचि जो जुड़े छात्र हैं उनके लिए यह साल काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है, उनमें कोई समस्या नहीं है। और जो फॉरेन लैंड में स्टडीज़ करना चाहते हैं, जो उच्च शिक्षा लाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जुलाई के बाद से बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, वो बाहर जा सकते हैं और उनको वहाँ पे भी सफलता मिल सकती है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी यह साल काफ़ी फेवरेबल रहेगा, तो जिसे अच्छे से वो चीज़ें आगे बढ़ा पाएंगे। हेल्थ की मैं अगर मैं बात करूँ तो साढ़े के कारण मानसिक थकान, तनाव, एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी चीज़ें आप इस साल थोड़ा फेस कर सकते हैं। राहु के प्रभाव से पेट है, स्किन है, हार्मोन से जुड़ी समस्या भी आपको हो सकती है, तो उसमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा केयर आपको करना पड़ेगा। और खाने पीने में आपको सादगी रखनी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा। आप कहीं बाहर यात्रा में हैं, ट्रैवल में हैं, तो भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आपकी हेल्थ वहाँ पे भी बिगड़ सकती है। हालांकि साल के अंत में आपको हेल्थ से ऐसी कोई बड़ी समस्या झेलने को नहीं मिलेगी। रेमेडियल पार्ट की मैं बात करूं आपको कुंभ राशि वालों के लिए, तो हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ओम हनुमते नमः और ओम शम शनिश्चराय मंत्र का आपको जाप करना है। और राहु के नेगेटिव प्रभाव को शांत करने के लिए नारियल और नीले वस्त्र का दान करना चाहिए, जिससे काफ़ी प्रभावी रिजल्ट मिलता है और जो नेगेटिव जो एनर्जी काम करती है ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव उसको कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी।
आदित्य जी, आपको सुन के तो ऐसा लग रहा है कि कुंभ राशि को कुछ ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे 2026 में। उनके लिए थोड़ा ऐसा जाने वाला है डाइसी सा। देखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि साढ़े साती का लास्ट फेज़ है उनका, प्लस इनके चंद्र पे शनि महाराज मतलब जो जो अभी चले गए हैं, उसके बाद अब राहु महाराज भी ट्रांजिट करने वाले हैं और दिसंबर 2026 तक राहु पूरा जिसे कह सकते हैं कि कुंभ राशि पे ट्रांजिट करेंगे। तो उसी के कारण जिसे कह सकते हैं कि ये साल 2026 जो है वो कुंभ राशि के लिए काफ़ी चैलेंजेस रहने ही वाला है। अभी वो मुक्त नहीं हुए हैं जिसे हम कह सकते हैं। तो उनके जीवन में बहुत से ऐसे चैलेंजेस आएंगे, इमोशनल चैलेंजेस भी आ सकते हैं, मेंटल लेवल पे भी उनको काफ़ी फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्र यानी मन, और मन जब आपका पकड़ा होता है, आप पकड़ में आता है ग्रहों की, जो पाप ग्रह होते हैं, तो खास तौर पे ऐसा मैं कह सकता हूँ कि आपको मेंटली डिस्टर्ब ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ऐसे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में जिसको आपको फेस करना पड़ता है। तो जो उपाय बताएं अगर वो आप करते हैं तो ऑब्वियसली इस चीज़ से उनको एक रिलीफ मिल पाएगा। तो हमारी जो ऑडियंस है कुंभ राशि की, प्लीज़ अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें और अपने ऊपर ध्यान दें। सब कुछ अच्छा होगा होपफुली, एंड अच्छी उम्मीद के साथ 2026 के टूवर्ड्स आगे बढ़े। और हम इसी के साथ चलते हैं मीन राशि की तरफ। बिल्कुल। अब बात करते हैं राशि चक्र की आखिरी 12वीं राशि, मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए यह थोड़ा आत्म जागरण, नई उम्मीद और भावनात्मक जैसे कह सकते हैं पुनर्जन्म का वर्ष रहने वाला है। शनि की साढ़े साती का सेकंड फेज, दूसरा चरण जिसे कह सकते हैं, वो चलेगा और इसके कारण मन की अशांत, उतार चढ़ाव और आत्मसंघर्ष रह सकता है। और साथ में इसी प्रक्रिया के साथ आपके आत्मबल, दिशा और जिसे सफलता के योग भी बनेंगे। लेकिन पैरेलली यह साल थोड़ा आपके लिए चैलेंजेस हो सकता है। अब बात करते हैं करियर एंड फाइनेंस की। तो साढ़े सदी के दूसरे फेज से कड़ी मेहनत और जिम्मेदारियों का बोझ बनने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार रहे। ऑलरेडी आप तैयारी हैं और ऑलरेडी आपकी सेकंड फेज चल ही रही है, लेकिन ये साल भी पूरा आपके इसी फेज के साथ ही गुजरना है, इसलिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा केयर देना पड़ेगा। गुरु का प्रभाव कुछ नई दिशा लेकर आएगा, मार्गदर्शन और सफलता भी आपको मिलेगी, जिससे आपके बचाव भी होगा। काम में रुके हुए प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू हो सकते हैं, नई जिम्मेदारी आपके पास भी आ सकते हैं, खासकर जून के बाद। आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो साल के मध्य भाग के बाद से आपके लिए थोड़ा आय का नया स्रोत बन सकता है, तो वो थोड़ा पॉजिटिव आपके लिए रहेगा। और बिजनेस करने वालों के लिए नए प्रोजेक्ट्स इस साल आपको मार्च के बाद मिलने के अच्छे अवसर बनेंगे। लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो साढ़े साड़ी जो है, साढ़े साथी रिश्तों में संवेदनशीलता और गलत फहमियों को समय आपके लिए ला सकती है, इसलिए थोड़ा अपने रिश्तों को ध्यान से संभालना पड़ेगा। भावनाओं को ध्यान से सोचना पड़ेगा, सामने वाले की फीलिंग का केयर करना पड़ेगा, वरना आपके रिश्तों में कुछ कड़वाहट या खटास आ सकती है। अविवाहित जो लोग हैं उनके लिए मार्च से जून तक नए रिश्तों के योग भी बन रहे हैं और वर्ष के अंत तक आपके रिश्तों में स्थिरता और थोड़ी क्षमा भावना और भरोसा आपके रिश्तों को और मधुर कर सकता है। एजुकेशन की मैं बात करूं तो छात्रों के लिए यह साल कड़ी एकाग्रता का और आत्म अध्ययन का भी रहने वाला है। गुरु का प्रभाव उच्च शिक्षा, रिसर्च या आध्यात्मिक विषयों में सफलता आपको देगा, तो इस रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है उनके लिए यह साल काफी सफलता देने वाला है। साढ़े साथी के कारण शुरुआत के कुछ महीने हैं आपके अपने एजुकेशन क्षेत्र से भटका सकते हैं, इसलिए थोड़ा फोकस करके अगर आप स्टडी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, सतत प्रयास ही आपके लिए, और थोड़ा संयम से काम करेंगे तो सफलता आपको मिल सकती है। अब हेल्थ की बात करते हैं तो मानसिक थकान, अनिद्रा जैसी समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है, थोड़ा डिप्रेशन भी फेस कर सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज आपकी चंद्र की राशि पर ही है। तनाव, चिंता से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर ना हो उसका भी आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको समस्या ना हो। पेट, शुगर या ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं भी आपको हो सकती है, अगर आपको है ऑलरेडी तो उसमें आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वर्ष यानी साल के एंड तक आपको समझिए कि सितंबर के बाद हेल्थ में धीरे धीरे सुधार होगा और चीज़ें धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेगी। और रेमेडियल पार्ट की मैं बात करूं मीन राशि वालों के लिए तो रोजाना शनिदेव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, और खास तौर पर हर शनिवार तिल का दीपक आप जलाएं और काले वस्त्र का दान करें। साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम शनिश्वराय मंत्र का जाप करें। नीले, नीलम या पुखराज
आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेके ही धारण करें और ये पहन सकते हैं आप। और मन को शांत रखें और थोड़ा शांति से मेडिटेट करें, जिससे यह साल भी आपका आसानी से गुजर जाएगा। तो दोस्तों, यह था हमारा 12 राशि चक्र का, मतलब जो राशि चक्र की 12 राशियां हैं उसका 2026 का राशिफल। तो मीन राशि का जैसा कि हमने सुना उनका भी सेकंड फेज चल रहा है 7.5 का, एंड उनके भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहने वाले हैं 2026 में। तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें क्या है कि मीन राशि वालों के लिए बेसिकली सेकंड फेज ऑफ 7.5 जैसे मैंने बताया आपको अभी, और चंद्र से 12वें स्थान में राहु भी महाराज चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि काफ़ी चैलेंजेस उनको भी फेस करना है। हेल्थ के चैलेंजेस आ सकते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस आ सकते हैं, खर्चे अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं उनके लाइफ में, मेंटल हेल्थ यानी जिसे कह सकते हैं कुछ ऐसी चेंजेस आ सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ों में, रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं। तो मतलब देखिए, उपाय हर चीज़ के हैं, करें। हमने जो भी उपाय बताए हैं वो अवश्य करें, उससे प्रभाव बनेगा। और जो प्रोटेक्शन बनता है, जो मैलेफिक प्लैनेट, जो शनि का प्रभाव, उसको कम करने में मदद मिलेगी। तो जो हम कह रहे हैं उस तरह का ना हो और कुछ ऐसा प्रोटेक्शन बने कि ये समय भी इनका निकल जाए, क्योंकि चैलेंजेस तो देखिए है ही। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 26 अभी उनकी मुक्ति का समय नहीं है मीन राशि वालों के लिए, लेकिन कुछ उपायों के द्वारा वो अगर प्रयास करेंगे तो 100% इसका पॉजिटिव रिजल्ट उनको अवश्य मिलेगा। तो ये था 12 राशियों का ईयरली प्रेडिक्शंस, एंड आदित्य जी ने जैसा कि हमें 12 राशियों के बारे में काफ़ी अच्छे फैक्ट्स बताए हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इन 12 राशियों को क्या क्या फेस करने के लिए मिलेगा, और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा 2026 में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन रहा है हमारा आचार्य जी के साथ। एंड यस, जो भी आचार्य जी ने रेमेडीज़ बताई हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो बहुत फ़ायदा होने वाला है फॉर श्योर। एंड श्री गणेशाय श्री नमः गणेशाय आचार्य नमः। जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एंड आपको भी अगर हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।